हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ऋषिका। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम कुछ नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्टिंग्विश का डिफ्रेंशिएट करना। इसके पहले आप लोगों ने डिस्कस किया था हम सब ने मिलके सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है, आज उन्हीं में एक तो आपने पहले ही सोल्यूशन पढ़ लिया था। ठीक है, दो तरह के सोल्यूशन, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। बट उसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था सस्पेंशन क्या होता है और कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। आज हम इन तीनों में डिफरेंस पता करेंगे कि इन्हें हम अलग अलग कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत कन्फ्यूज़न होता है इनमें। कुछ कहते हैं कि नहीं मैम, सस्पेंशन का जो पार्टिकल होता है वो छोटा होता है, कुछ कहते हैं बड़ा होता है। तो इसलिए हमने आज एक अच्छी सी वीडियो बनाई है आज के लिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन the characteristics of suspension, colloidal and the solutions. ओके, इसमें हम इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और डिटेल में जानेंगे कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं और कैसे हो रही हैं। तो आज का स्टार्ट करते हैं टॉपिक। पहले हमने यहाँ पे मेंशन कर रखी है प्रॉपर्टीज़। अभी यहाँ पे स्पेस हमारे पास कम है, दैट्स वाई हमने 3 टॉपिक ले रखे हैं, 3 प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें सस्पेंशन, इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था, वो 100 नैनोमीटर से बड़ा पार्टिकल होता है। अगर हम बात करें केवल और सस्पेंशन और कोलाइड की, तो हमने ये बात कर ली थी पहले ही कि जो सस्पेंशन के पार्टिकल होते हैं वो कोलाइड के पार्टिकल से क्या होते हैं, ज़्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, देखते हैं साइज। तो साइज ऑफ अ सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो 100 नैनोमीटर के होते हैं। अगर पावर्स में आप बात करोगे 10 टू पावर माइनस 3 नैनोमीटर तक। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे कोई आपका सस्पेंशन रखा हुआ है, ठीक है, तो उसका साइज इस 100 नैनोमीटर से बड़ा होगा। तो इसका साइज लगभग कितना हो गया, 10 टू द पावर माइनस 3 नैनोमीटर। इतनी बात समझ में है? ठीक है, कोलाइड की बात करते हैं। तो कोलाइड के जो पार्टिकल है, क्योंकि ये 100 नैनोमीटर तक है, 100 नैनोमीटर से ज़्यादा ही होगा इधर सस्पेंशन जो भी होगा। तो अगर कोलाइड की बात करते हैं तो 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर तक, 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर तक इसका साइज हो सकता है कोलाइडल पार्टिकल का। कितना भी इसके बीच में ही वेरी करेगा, इससे ज़्यादा ना इससे कम। ठीक है, फिर बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन जो जनरली आप हमेशा पढ़ते आए हो, तो सॉल्यूशन जो होमोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं, जो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते थे, तो उनमें पार्टिकल नहीं दिखता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई आपका सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होंगे उनका साइज 1 नैनोमीटर से भी कम होगा। कितना होगा? 1 नैनोमीटर से भी कम होगा। ठीक है, साइज वाली बात समझ में आ गई। ठीक है, अगर हम बात करें फिल्टरेबिलिटी की, यानी कि कैसे हम इनको फिल्ट्रेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इनको हम फिल्ट्रेट कर सकते हैं या नहीं, सस्पेंशन को, कोलाइड को या फिर सॉल्यूशन को। तो बात करते हैं सस्पेंशन की, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो छोटे होते हैं कंपेयर टू सस्पेंशन। तो उसी के बिहाफ पे देखते हैं, डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर। ये फिल्टर पेपर से पास नहीं हो सकते। वर्ट्समैन फिल्टर पेपर होता है, देखा होगा बच्चों ने या फिर लैब में देखा होगा, एक सर्कुलेट ऐसे करके। अगर बात करें बेटा ये वर्ट्समैन फिल्टर पेपर की, तो फिल्टर पेपर नॉर्मली चीज़ों को फिल्ट्रेट करने के लिए लैब में मिलता है। एक बड़ा सा होता है, ये मतलब वाइट कलर का होगा और बहुत ज़्यादा मोटा ही भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होगा। ठीक है, जिन बच्चों ने देखा होगा, अगर लैब जाइएगा स्कूल एक बार तो एक बार ज़रूर देखिएगा, अगर हमारे पास अवेलेबल होता तो हम ज़रूर दिखाते। तो इस फिल्टर पेपर से पास नहीं हो सकता है क्योंकि इसके पार्टिकल बड़े हैं, 100 नैनोमीटर से बड़े हैं, क्योंकि इस फिल्टर पेपर में करीबन और करीबन 100 नैनोमीटर के ही पार्टिकल फिल्ट्रेट हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पार्टिकल बड़े इसलिए ये फिल्टर पेपर से पास आउट नहीं होगा और ना ही एनिमल मेम्ब्रेन्स के थ्रू फिल्ट्रेट होगा। बात आती है एनिमल मेम्ब्रेन क्या होती है, तो आपको जैसे हम बात करते हैं
आपने पढ़ा होगा ना एनिमल सेल, प्लाज्मा सेल, उसमें लिपिड्स पढ़ा होता है। तो जो लिपिड्स की लेयर से जो बनती है मेम्ब्रेन, यानी विद द हेल्प ऑफ लिपिड्स, ठीक है, सेल के अंदर जो एनिमल सेल होती है उसके अंदर जो ये मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होती है, दैट इज कॉल्ड द एनिमल मेम्ब्रेन। बस यही है आपका एनिमल मेम्ब्रेन। आपने वो भी पढ़ा होगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिससे केवल कुछ सिलेक्टेड पार्टिकल ही पास आउट हो सकते हैं। तो बस वैसा ही है, बस ये लिविंग्स में होता है, ठीक है। कोलाइड की बात करते हैं, पास थ्रू द फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू। अब ये 100 नैनोमीटर तक है, 1 से 100 तक मैंने पहले ही कह दिया कि 100 नैनोमीटर तक फिल्टर पेपर से पास हो सकता है। देन पास थ्रू द फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू अ एनिमल मेम्ब्रेन। एनिमल मेम्ब्रेन से नहीं पास होंगे, लेकिन फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे। ये क्या था, दोनों से पास नहीं हो रहे थे। ये क्या है, फिल्टर पेपर से पास हो रहे हैं, लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन से नहीं पास हो रहे हैं। सॉल्यूशन की बात करते हैं, जो पूरा पूरा डिसॉल्व हो चुका है, एक बढ़िया सा सॉल्यूशन बना दिया है, तो जाहिर सी बात है इसके पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग बहुत छोटे हैं, तो ये फिल्टर पेपर से भी पास हो जाएगा और एनिमल मेम्ब्रेन से भी पास हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में सीधा पूछता है, डिस्टिंग्विश द कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन सस्पेंशन, कोलाइडर और द सॉल्यूशंस, ठीक है। नोट्स बनाते चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर नोट्स हैं आपके लिए, और पढ़ने में भी इजी होगा, और अगर डिफिनेशन में भी आता है तो ये चीज़ें आप लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। फिर बात आती है सेटलिंग की, सेटल डाउन पढ़ा था, सेडिमेंटेशन, जब सैंड नीचे बैठने लगती है या फिर कोई भी सोल्यूट पार्टिकल नीचे बैठने लगता है, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, है ना। फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री था, सबसे बेस था। जब आपने सॉलिड्स लिया तो जब ये पार्टिकल बड़े हैं तो पार्टिकल सेटल डाउन थ्रू ऑन अंडर द ग्रेविटी, अपनी ही ग्रेविटी से क्या करते हैं बेटा, सेटल डाउन हो जाते हैं। बात समझ में आई, यानी आपको ने कुछ नहीं किया, ये आपके पास एक फ्लास्क था, ठीक है, और इसमें क्या था, कुछ आपका सोल्यूट पड़ा हुआ था, कुछ सस्पेंशन पार्टिकल्स आपने इसमें डाल दिए, क्योंकि साइज में बड़े हैं तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे हल्का सा सोल्यूशन बनाने की कोशिश करोगे, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पे कलेक्ट होने लगेगा अपने आप, ड्यू टू द ग्रेविटी, ग्रेविटी के थ्रू ही वो नीचे बैठने लगेगा इजिली, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कोलाइड की, क्योंकि कोलाइड पार्टिकल छोटे हैं, बार बार मैं कह रही हूँ, लर्न हो जाना चाहिए अभी के भी। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन ऑन देयर ओन, पार्टिकल्स अपने आप सेटल डाउन नहीं, तो क्या आप जाएंगे या हम जाएंगे कि बेटा बैठ जाओ। जैसे क्लास में बच्चे शोर कर रहे थे, टीचर क्या कहता है, पिन ड्रॉप साइलेंट इन द क्लास, टेक योर सीट, है ना, तो बच्चे बैठ जाते हैं, ऐसे तो बैठते ही नहीं है। तो क्या हम और आप जाएंगे डांटने, नहीं जाएंगे। क्या करेंगे हम, एक बढ़िया सी प्रोसेस होती है सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू इनको सेटल डाउन किया जा सकता है। मैम ये सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, एक बढ़िया सी बात बताते हैं, जरा सा इधर देखिएगा। जब आप छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, उस टाइम की बात है, मुझे याद आई, केवल आप नहीं हम भी थे। तो ये बढ़िया सा बकेट हुआ करता था घर में, है ना, इसमें पानी भरा होता था, और हम क्या करते थे, कुछ इसमें डालने के बाद में अपने हाथों से ऐसे बढ़िया साइक्लोन बनाने की कोशिश करते थे, है ना, कि सर्कुलेट हो जाएगा, अगर कुछ भी सैंड वगैरह होती थी तब नीचे वो नीचे बैठ जाती, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। एक स्पिन की तरह ये रोटेशन करता है, और जिसकी वजह से पार्टिकल्स क्या करते हैं, जितना भी सॉल्यूशन होता है, जितने भी सॉल्यूशन को आप देखते हो ना, टेस्ट के लिए ले जाया जाता है, अगर उनको भी स्पिनर करके निकाला जाता है। सबसे बढ़िया एग्जांपल आपके घर में भी है, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में जब आप देखते हो ना, पहले आप ऐसे वॉश कर रहे होते हो, वॉश करने उसमें भी स्पिनर चल रहा होता है, लेकिन वो कपड़े गीले रहते हैं। फिर आप क्या करते हो, ड्राई चैम्बर में डालते हो ना, ड्राई करने के लिए उसमें डालते हो, और बढ़िया सा एक टाइमर सेट कर देते हो और अपना ऑन कर देते हो। तो क्या करता है, वो सर्कुलेट कराता है, वो पानी किसी प्रोसेस से नहीं, सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से सूख रहे हैं। वो पानी, वो केवल कुछ करता नहीं, उसको रोटेट करता है, जिसकी वजह से पानी पूरे
जितना भी होता है उन कपड़ों में वो नीचे आने लगता है, खींचने लगता है अपने अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अ सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। एक बढ़िया सा आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है स्क्रीन पर, ये इस तरह से सॉल्यूशंस अरेंज है, और सॉल्यूशन जितने भी अरेंज है, और सॉल्यूशन में अगर कुछ भी चीज़ आपको सेपरेट करना होता है, अलग अलग इजीली नहीं सेपरेट होते हैं, तो हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, जिसकी वजह से सेपरेशन हो जाता है, एक लेयर फॉर्म हो जाती है दो तरह के सॉल्यूशन में, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन ऑन दी कीपिंग, यानी कि जो सॉल्यूशन होते हैं इनके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे। कैसे हो जाएंगे भाई? क्योंकि उन्होंने स्पेस ले लिया है। चीनी था, पानी में आपने चीनी को घोल दिया, तो चीनी ने क्या किया, शुगर के पार्टिकल्स क्या किए, जो वाटर के पार्टिकल के बीच में जगह थी वहां जाके बैठ गए। अब बैठ गए, आप कितना भी उसको हिलाइए, सेंट्रीफ्यूगेशन करिए, डांटिए कि बैठ जाओ नीचे, नहीं बैठेगा। अब चाहो कि चीनी इसमें नीचे बैठ जाए, हम क्या करें, ऊपर से पानी निकाल ले, तो नहीं हो सकता। तो ये ऐसा काम नहीं करेंगे। तो अब आगे की प्रॉपर्टी पे, यहाँ पे अब बात करते हैं विजिबिलिटी की। विजिबिलिटी यानी कि वो हमें दिखेगा या नहीं दिखेगा, क्योंकि सस्पेंशन के पार्टिकल्स क्या है, बड़े साइज में है, ठीक है। जब बड़े साइज में है तो पार्टिकल आर सीन बाय दी नेकेड आइज, तो पार्टिकल हमें अपनी आंखों से नॉर्मली आप जाओगे देखोगे, हाँ ये पार्टिकल दिख रहे हैं, इजली दिख जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं कोलाइड की, कोलाइडर पार्टिकल्स में। अब इसकी अगर हम बात करें तो देख सकते हो आप, इट्स पार्टिकल यहाँ पे दिखेगा, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसको लिखेगा इट्स पार्टिकल, ठीक है, जगह कम थे। कैन नॉट सीन बाय दी नेकेड आइज, हम इनको आसानी से अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। देयर स्कैटरिंग इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी ये जो हल्की फुल्की स्कैटरिंग चमक देगा वो किस में देगा, माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिखेगा। ऐसे आप जाओ दिख जाए, नहीं दिखेगा, ठीक है। सॉल्यूशन की बात करते हैं, इनके पार्टिकल बिल्कुल उसमें डिसॉल्व है, घुले हुए हैं, तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, इट्स पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आइज एज वेल एज द अंडर माइक्रोस्कोप, चाहे आप माइक्रोस्कोप से भी देखोगे या आप किससे देखोगे, नेकेड आइज से भी देखोगे तो भी नहीं दिखेगा, ठीक है, दोनों तरह से नहीं दिखेगा। ये इतनी बात समझ में आई। इसका एक यहाँ पे नेचर लिख लेना, तो एक तरह से देखा जाए तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, चाहे तो लास्ट में नोट कर लेना, चाहे तो इसके जस्ट नीचे। तो ये कैसा लग रहा है आपको, दिख रहा है, सब कुछ विजिबल है, तो हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस नेचर शो करेगा। इधर लिख के मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है, लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये थोड़ा बहुत दिख रहा है, तो ये भी कह सकते हैं आप हेट्रोजीनियस शो करेगा। बट ये बिल्कुल नहीं दिख रहा है, डिसॉल्व है, दैट इज द होमोजीनियस पिक्चर, यानी कि इसका नेचर कैसा हुआ, हेट्रोजीनियस नेचर हुआ, कोलाइड्स का भी हेट्रोजीनियस हुआ, और सॉल्यूशन का क्या हुआ, होमोजीनियस हुआ, ठीक है। फिर बात करते हैं अपीयरेंस की। अपीयरेंस अगर इसको देखें तो हमें दिख सकता है, सब कुछ है, तो इसका मतलब है सॉलिड पार्टिकल जैसा होगा। तो ये कैसा अपीयरेंस शो करेगा, ओपेक। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जिसके हम आर पार नहीं देख सकते, जैसे इस बोर्ड के या इस वॉल के पीछे क्या है, हमें ऐसे नॉर्मल नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर इनकी बात करें कोलाइडल की, तो जनरली ट्रांसपेरेंट होते हैं, जनरली कैसे होंगे, ट्रांसपेरेंट, कंप्लीटली नहीं कह सकते हो, बट जनरली ट्रांसपेरेंट होंगे। सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट ही होगा, पूरा घुल चुका है। टिंडल इफेक्ट की पहले भी हमने बात की थी, जिसने नहीं देखी होगा प्रीवियस वीडियो देख लेगा जा करके। टिंडल इफेक्ट सस्पेंशन में शो करता है और कोलाइडल में भी शो करता है, ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रीवियस वीडियो का। टिंडल इफेक्ट क्या है वहां पे मैंने बता रखा है, यहाँ वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। डज नॉट शो द टिंडल इफेक्ट, ये सॉल्यूशन जो होते हैं टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते। अब इसमें क्या था जो हमने बात की, ये भी शो करता है और ये नहीं शो करता, ठीक है। डिफ्यूजन की बात करें, डिफ्यूजन यानी डिफ्यूज होना, पढ़ा है ना, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन लाइक दिस, पढ़ा है ना, ऑस्मोसिस पढ़ा। डिफ्यूज कैसे करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इधर देखिएगा, डू नॉट डिफ्यूज,
ये बड़े पार्टिकल है, कैसे डिफ्यूज करेंगे, ये आर पार तो जा ही नहीं सकते, डिफ्यूजन हो ही नहीं कर सकते। ये कोलाइडल, कुछ पार्टिकल जो हैं छोटे हैं, आपको पता है इतने हैं कि काम चल सकता है हमारा, फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेट हो सकते हैं। देन डिफ्यूज स्लोली, धीरे धीरे स्लोली डिफ्यूज हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, बिल्कुल सॉल्युबल है तो क्या हो जाएगा, बहुत ही पूरी तरह से मिक्स है तो क्या, डिफ्यूज रैपिडली, ये बहुत जल्दी रैपिडली डिफ्यूज करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये थे कुछ आपके डिफरेंसेस तीनों में, सस्पेंशन, कोलाइडर और सॉल्यूशंस में। इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, याद करने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि याद करने की जरूरत पड़ेगी। इसको आप प्रॉपर बार बार थोड़ा सा देख के प्रैक्टिस करेंगे, इनके बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लिख सकते हैं, चाहे वो डेफिनेशन में है, चाहे दो का आपको डिफरेंस पूछ सकता है या तीनों का पूछ सकता है या कोलाइडर और सॉल्यूशन में पूछ सकता है, तो आप इजिली एक लॉन्ग आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड वीडियो देखते रहिए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।